ये भी हमारा वेक्टर्स का क्वेश्चन है। ये जून 2005 में आया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 11 मार्क्स का। ये कह रहा है विथ रेस्पेक्ट द ओरिजिन O, द पॉइंट्स A and B have position vectors given by OA is equal to 2I plus 2J plus K and OB is equal to I plus 4K plus 3K. The line A has vector equation R is equal to 4I minus 2J plus 2K plus is I plus 2J plus K. पार्ट फर्स्ट है, पहला पार्ट है कि प्रूव दैट द लाइन A डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन थ्रू A एंड B। यानी ये जो लाइन A रिश्ते दी हुई है वो A और B से जो लाइन है उसको इंटरसेक्ट नहीं करती। यानी ये A लाइन और A और B से जो लाइन कटने वाली है वो स्क्यू लाइन से। फिर पार्ट 2 में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग A एंड द पॉइंट A। इक्वेशन ऑफ प्लेन वैल्यू करेंगे जिसमें A लाइन हो और पॉइंट A हो। गिव योर आंसर इन द फॉर्म AX plus BY plus CJ is equal to इस फॉर्म में दें और इसका 6 मार्क्स ही 11 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो मैं ये ले रहा हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले हमेशा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं हमेशा इस चीज़ का आदी हूँ कि पहले कोऑर्डिनेट्स में ये चीज़ें सेट की जाए। तो A के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो A के कोऑर्डिनेट्स हैं ये द 2I plus 2J plus 2K। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, 2, 1 और B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, 4, 3। अब जो है इक्वेशन ऑफ लाइन वैल्यू करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू A एंड B, इसको मैं L1 का नाम दे देता हूं। L1 होगी R इज इक्वल टू, ये पॉइंट ले लूंगा एक, ये पॉइंट ले लूंगा एक, ये 2, 2, 1 है, 2, 2, 1 और प्लस लैम्डा। ये 1 और ये डायरेक्शन वेक्टर मैं करूंगा, ये हो जाएगा 2 -1, 2 -4, 1 -3। या ये इक्वेशन हो जाएगी R इज इक्वल टू 2, 2, 1 प्लस लैम्डा। 2 -1 1 आ जाएगा, 2 -4 -2 आ जाएगा, 1 -3 -2 आ जाएगा। ये लाइन की इक्वेशन आ गई AB की। अच्छा, और A लाइन की जो इक्वेशन है, L की इक्वेशन भी इस कॉलम वेक्टर में लिखूंगा मैं। अगर ये आप लिखेंगे 4R minus 2J plus 2K, तो ये 4 -2 और ये 2 प्लस S, ये 1, 2, 1। तो जनरल पॉइंट हम L1 ले लूंगा। L1 जो वो AB वाली इक्वेशन है उसका जनरल पॉइंट है 2 प्लस लैम्डा, 2 -2 लैम्डा, 2 -2 लैम्डा और 1 -2 लैम्डा। और जनरल पॉइंट इसका होगा GP ऑफ, या ऑन का तो या ऑफ का, GP ऑफ L का जो GP है वो है 4 प्लस S और कामा -2 प्लस 2S और 2 प्लस S। ये 2S है, मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूं शायद। ये 2S है, 2 प्लस 2S। अब मैं क्या करता हूं कि इनके कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करूंगा। पहला तो मैं ले रहा हूं कि सपोज ये ले रहा हूं कोऑर्डिनेट 2 प्लस लैम्डा इक्वल टू 4 प्लस S के। तो लैम्डा आ जाएगा 4 प्लस S -2 के, तो लैम्डा आ जाएगा 2 प्लस S के। अब इससे दूसरा कोऑर्डिनेट में इक्वेट कर रहा हूं, ये ले रहा हूं 2 -2 लैम्डा
इज इक्वल टू -2 प्लस 2s के लेमडा की वैल्यू 2 प्लस एस है, तो ये 2 - 2 लेमडा की वैल्यू है 2 प्लस एस इज इक्वल टू -2 प्लस 2s। इसको मैं सॉल्व करता हूं, यह आ जाएगा 2 - 4 2 - 4 2 - 4 -2s इक्वल टू -2 प्लस 2s के, तो ये आ जाता है -2 -2s इक्वल टू -2 प्लस 2s के, तो ये -4s -2 प्लस 2 के, तो -4s 0 के, तो s 0 के आ गया, a 0 के आ गया, तो लेमडा जो है वो आता है 2 प्लस 0, तो लेमडा आ गया 2 के। अब देखिए मैंने दोनों पे जनरल पॉइंट लिया और दो पैरामीटर्स की वेरी वेरी वैल्यू की इक्वेट करके दो कोऑर्डिनेट्स को। अब जीपी जो है, एक पॉइंट का जीपी जो है, जीपी ऑफ L1 इज, जीपी ऑफ L1 में हम लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे, लेमडा इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे। जीपी ऑफ L1 में L1 है हमारा 2 प्लस लेमडा, तो जीपी ऑफ L1 इज L1 अब 2 प्लस लेमडा, लेमडा 2 पुट करने, तो ये आता है हमारा 2 प्लस लेमडा आ जाएगा 4 कामा 2 - 2 लेमडा यानी 2 - 4 -2, और फिर आ जाएगा 1 - 2 लेमडा, लेमडा 2 है 1 - 4 यानी -3 जीपी ऑफ L1। और जीपी ऑफ L2 जो है, एंड जीपी ऑफ L2 इज, या L दिया मैंने, L इज, इसमें s 0 पुट करें, s 0 पुट करने से आता है 4 - 2 और 2। तो आप देखिए दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है, दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। आपको इसका मैं दिखाऊं कि दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम है। देखिए ये x कोऑर्डिनेट सेम है और दोनों का y कोऑर्डिनेट भी सेम है, लेकिन z कोऑर्डिनेट फर्क है। z कोऑर्डिनेट डिफरेंट होने का मकसद ये है कि ये पॉइंट सेम नहीं है, यानी लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। तो मैं कहूंगा कि हेंस लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट। ये हमारा प्रूव हो गया कि लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हमारे दूसरे पार्ट की तरफ देखिए, इसमें तो पहले ए बी की लाइन की इक्वेशन दी और जो लाइन जो दोनों का जनरल पॉइंट दिया, दोनों के जनरल पॉइंट्स के दो कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया, तो लेमडा और एस की वैल्यू मिल गई। लेमडा उसके भी जनरल पॉइंट में पुट किया, उसके भी जनरल पॉइंट में पुट किया, तो सेम नहीं आया। अगर सेम आता तो इंटरसेक्ट करती, वही पॉइंट आप इंटरसेक्ट होता, ये सेम नहीं आया, तो इससे प्रूव हुआ कि लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती। अब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए। प्लेन की इक्वेशन में कहता है कि ये लाइन, यही लाइन लाया करती है और ये ए पॉइंट लाया करता है। यानी अगर मैं प्लेन की इक्वेशन बनाऊं उधर, तो अगर मैं ड्रॉ करूं, ये प्लेन की इक्वेशन है, ये प्लेन है सपोज, और इस प्लेन में, इस प्लेन की इक्वेशन में ये लाइन है, ये लाइन है, इसका डायरेक्शन वेक्टर होगा, और इस पे ये पॉइंट भी है, इसका ये पॉइंट है ए पॉइंट है। तो बेसिकली ये भी, इसको देखें, ये इसका डायरेक्शन वेक्टर बन करूंगा, ये इन दोनों का डायरेक्शन वेक्टर, तो दो डायरेक्शन वेक्टर आएंगे। एक ये तो मिला हुआ है हमें बी सपोज, या b1, इसको मैं सपोज b1 का देता हूँ, जो गिवन लाइन इसको b1 का देता हूँ, इसके डायरेक्शन वेक्टर b2 का लेता हूँ। सबसे पहले मुझे b1 चाहिए, b1 तो मिला हुआ भी है, आई थिंक b1 जो है लाइन की, जो लाइन का है हमारा, देखें लाइन जो गिवन है उसका मिला हुआ है हमें डायरेक्शन वेक्टर इस वाली का 1 to 1, 1 to 1। इसका b1 जो है
मैं इधर लिख देता हूं, B1 हमारा है 1 2 1। अब ये ए पॉइंट हमारा जो है, ए पॉइंट हमें मिला हुआ है इसकी इक्वेशन का वो था 4 वो ए पॉइंट जो दिया है हमने वो पहले हम निकाल चुके हैं। ए पॉइंट कितना है, हम आप ऊपर देख सकते हैं, ए पॉइंट है 2 2 1। मैं दिखाता हूं आपको, ए पॉइंट है ये 2 2 1, ए पॉइंट है 2 2 1 और ये 2 2 1 है ए पॉइंट। ये है 2 2 1 और ये पॉइंट जो है ये हमारा है 4 -2 4 -2 2। तो B1 तो ये है, तो B2 हम ले लेंगे। B2 इन दोनों का डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा 2 -4 या 2 -4, फिर ये 2 + 2 2 + 2 और ये 1 -2, ये आ जाएगा -2 4 और -1। तो अब मैं n1 वैल्यू करूंगा, n1 इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट होगी, n जो है B1 क्रॉस B2, B1 है 1 2 1 और क्रॉस ये -2 4 -1। तो ये वैल्यू करूंगा, पर जब जे वाले को माइनस का कर देता हूं, जब एक्स वाला करूंगा तो छुपा दूंगा एक्स को, तो ये -2 × -1, ये देखें 2 × -1 ये लेगा -2 सेम साइन, और ये 4:1 ये +4 होता है तो इधर लिखूंगा -4। फिर जे वाले के लिए मुझे 2 और 4 को छुपाना पड़ेगा, 1 और -1 ये आता है -1 और ये 1 और -1 ये -2 और 1 -2 आता है तो उधर लिखना पड़ेगा मुझे +2। उसके बाद के वाला छुपाऊंगा, ये 1:4 आप देखिए 1:4 ये 4 1:4 और ये -4 आता है तो लिखूंगा +4। तो इससे आ जाता है हमारा ये -6 और ये आ जाएगा -1 और 8, या इसको मैं ये ले सकता हूँ कॉमन माइनस लेके, ये 6 1 और -8, ये नॉर्मल आ गया। अब मैं r.n = a.n से करूंगा, ये मेरा r.n इक्वेशन ऑफ r.n = a.n। तो ये डॉट है, तो r.n ये है 6 1 -8 = a। कोई भी पॉइंट ले लूंगा, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ले रहा हूं 4 -2 और 2 जो लाइन पे है, और डॉट n है यही 6 1 और -8, तो ये आ जाएगा 6x + y - 8z हो जाएगा 24 4 6 और ये -2 और -16। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो आता है 6x + y - 8z = 24 - 2, ये आ जाएगा 22 - 16, ये आता है 6 के। तो यही हमारी इक्वेशन है प्लेन की, यही आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन में समझाता हूँ रेड पेन लेके। तो आप देखें कि सबसे पहले तो ये था, इस क्वेश्चन में मैं दिया गया था, मैं रेड पेन ले रहा हूँ उससे आपको समझा सकूं दोबारा क्वेश्चन। देखिए ये पॉइंट दिया था इसने, सबसे पहले ये पॉइंट दिया इसने, इस पॉइंट से मैंने कोऑर्डिनेट बना लिए 2 2 1, इससे मैंने 1 4 3 बना लिया। अच्छा, इससे L1 लाइन वैल्यू की ये 2 2 1 करी, इनका डायरेक्शन वेक्टर यही था, ये आ गया L1 की लाइन ये। फिर L की लाइन ये मिली हुई है, इन दोनों का जनरल पॉइंट लिया, जनरल पॉइंट को मैंने इक्वेट किया, इक्वेट करने के बाद लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 और एस आ गया 0 के, तो
तो L1 पे जो पॉइंट आ रहा है 4 माइनस 2 माइनस 3 और इस पे पॉइंट आ रहा था 4 माइनस 2 2। तो देखिए दो कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट सेम रहेगा तो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती। अब ये इस प्लेन की क्वेश्चन वैल्यू करती जिसकी ये लाइन दी गई थी, इसका डायरेक्शन वेक्टर दिया गया है 1 to 1 था। ये डायरेक्शन वेक्टर 1 to 1 L1 का दिया गया है। आप देखें ये 1 to 1 L1 का डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ था 1 to 1 या I प्लस 2j प्लस k डायरेक्शन वेक्टर इसका दिया हुआ है। ये A पॉइंट दिया है 2 to 1। अब मैं इसका डायरेक्शन वेक्टर इसको मिला दूंगा। ये किसी भी लाइन का पॉइंट दिया जाता है, लेकिन ये मिला हुआ था तो कोई मजाक का नहीं है। 4 माइनस 2 2 से V2 मैंने डायरेक्शन वेक्टर लिया -2 4 माइनस 1 आ गया। अब मैं इनकी डॉट क्रॉस प्रोडक्ट मैल्यूम कर रहा हूँ। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैल्यूम करने के लिए 1 to 1 पहले हमेशा j को माइनस दिया। अब मैं जब x का छुपाऊंगा तो ये मैं यानी x का j खत्म करूंगा। a से जो मल्टीप्लाई किया सेम साइन होता है, इनको अपोजिट साइन होता है। अगर ये आ जाएगा -2 और ये प्लस हो रहा तो -4। अब उसके बाद आप देखिए कि यानी ये था मेरा i का, फिर j के लिए मैं इसको हाइड करूंगा। इसको हाइड करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। ये सेम साइन है -1 माइनस रखें -1 और ये आता है -2 तो इसको अपोजिट साइन हमेशा +2। अब उसके बाद मैं k की तरफ आऊंगा। k के लिए फिर मुझे इसमें k वालों को दोनों को छुपाना पड़ेगा। इसको अब हाइड कर ले हाथ के साथ या उंगली के साथ। अब पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, इनका सेम साइन होता है। जो ऐसे जाते हैं सेम साइन हमेशा इस तरह सेम साइन वाले होते हैं और इस तरह अपोजिट साइन वाले होते हैं। ये अपोजिट साइन लेते हैं आप, और ये हमेशा सेम साइन लेते हैं। जो ऐसे आते हैं तो आप इसमें देखें कि ये जो है आपने ये सवाल है 1 4 आ जाएगा 4 और ये -2 प्लस -4 आता +4 लिया तो ये -6 -1 8 आ गया। तो इसका मकसद ये कि कॉमन ले लिया -6 1 -8 आ गया। अब r डॉट n इज इक्वल a डॉट n तो ये आएगा 6 1 -8। a में कोई भी ले सकता हूँ 4 -2 2 ले लूँ या a वाला ये वाला ले लूँ तभी ठीक है। इनका किया डॉट प्रोडक्ट तो इक्वेशन प्लेन की जो आ गई ये आ गई 6x प्लस y माइनस 8z ये आ रही है। करें आप इससे ये ले सकते हैं कि 6x मैं दोबारा लिखना चाहूँ तो आप ये देखें 6x तो रेड पेन से लिख देता हूँ। ये 6x प्लस y माइनस 8z इज इक्वल 6 क्या आ गया। यही लाइन की इक्वेशन प्लेन की इक्वेशन है जिसमें लाइन जो गिवन है वो भी है और एक पॉइंट भी है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ।